एनम बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 24 जनवरी को हुए 2700 प्लस 1400 वैकेंसी के एग्ज़ाम से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि 1 फरवरी को उन छात्रों के फ़ोन पर सैम्स की तरफ से मैसेज आया है जिन्होंने 24 जनवरी को NHM के 9 पदों के लिए एग्ज़ाम दिया था। कल के वीडियो में हमने अच्छे से नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट और मैसेज आते रहे हैं जिसमें उन्होंने अपना सवाल पूछा था। जैसे भाग्यश्री राजपूत का कमेंट आया था कि जिन लोगों के पास ये मैसेज आया है क्या वो लोग सेलेक्टेड हैं। वही अर्नव का मैसेज आया था कि सर एक बात बताओ, जो सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ उनको मैसेज आया है क्योंकि कुछ बच्चों के पास नहीं आया है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। फिर अमर मौर्य का भी कमेंट आया था जिसमें वो पूछते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज आया है क्या वो सेलेक्टेड हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आने के बाद मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सैम्स की वेबसाइट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम गूगल पे आ गए हैं। हम सबसे पहले जाएंगे सैम्स की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं सैम्स की वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। सैम्स की वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आप नीचे देखेंगे, नीचे जो दिया है लोकेशन एंड पोजीशन रेफरेंस का ऑप्शन तो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे इसको एक नया पेज ओपन होकर आएगा। नया पेज ओपन आगे हो गया है जिस पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है और उसके बाद आपको अपनी पसंद के 5 पोजीशन को सेलेक्ट करना है और 5 लोकेशन को सेलेक्ट करना है जो आपके लिए सूटेबल हो। लेकिन इस ऑप्शन के ऊपर ऑरेंज कलर के आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना पोजीशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम बैक आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन, यहाँ पे लोकेशन एंड पोजीशन रेफरेंस के जो मैंने क्लिक किया था उसके ऊपर ऑरेंज कलर से इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर पोजीशन प्रीफरेंस दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोजीशन रेफरेंस को क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर वाले को जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होके आएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है। इस पेज पे जाते ही आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जितने भी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है वो मैं दूर करूंगा। तो नोट में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है उम्मीदवार विवरण जमा करने की अंतिम दिनांक तक पदों की वरीयता को संशोधित करने के लिए सक्षम होंगे। इसका ये मतलब है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने पद जो है वो अपने पद चूज कर सकते हैं अंतिम दिनांक तक। ठीक है, अंतिम दिनांक को बढ़ाए जाने के मामले में पिछले सबमिट किए गए पदों की वरीयता विवरण संशोधित नहीं की जा सकती है। इसका यह मतलब है कि अगर दिनांक बढ़ाए जाने के मामले में आप जो सबमिट एक बार अगर अपना चूज कर दिए हैं, पोजीशन अगर आपने चूज कर दिया है, आपको जो पद चाहिए वो आपने अगर चूज कर दिया है तो उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो पद आपको चुनना है उसको ध्यान से सुनना है। जो आप पद चाहते हैं उसको पहले नंबर पे रखना है, जो पद उसके बाद दूसरे नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5 पोजीशन आपको चूज करना है, 5 पद, और सब जो आपको चाहिए वो पहले नंबर पर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं ऐसे उम्मीदवार जो उपरोक्त निर्धारित समय अवधि या किसी भी विस्तृत अवधि के भीतर पद वरीयता प्रदान करने में विफल रहते हैं, ऐसे उम्मीदवार के लिए यादृच्छिक चयन किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट अगर क्या करता है, अगर वो वरीयता प्रदान नहीं करता है, इसका ये मतलब पोजीशन चूज नहीं करता है, उन लोगों के लिए अलग से चयन किया जाएगा, उन लोगों का अलग से चयन किया जाएगा। अन्य शेष पदों के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और अन्य पद के लिए दावे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, और जो भी शेष पद बचेंगे उसके लिए कैंडिडेट पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अन्य पद के लिए दावे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। गांव में दिया है आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जिनमें सब लोगों का कंफ्यूजन यही था कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं
उपरोक्त मांगी गई पद की वरीयता भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का सिर्फ एक ही कंफ्यूजन था कि वो जानना चाहते हैं कि अगर उनका पोजीशन या फिर मैसेज आ गया है तो क्या उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो भी पद की वरीयता भर्ती प्रक्रिया का एक सिर्फ हिस्सा है। जैसे कि आपको किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना एक हिस्सा होता है। फॉर्म भरेंगे तब जाके आप अप्लाई करेंगे, तब जाके आप एग्जाम देंगे, तब आपकी नौकरी लगेगी। तो वैसे ही आपका लोकेशन चूज करना या फिर प्रीफरेंस पोजीशन चूज करना एक सिर्फ हिस्सा है और कोई भी उम्मीदवार इस प्रक्रिया से चयन का दावा नहीं कर सकता है। इसका यही मतलब है कि आपको जो भी मैसेज आया है इससे आपका सिलेक्शन, ये निर्णय नहीं होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यह सिर्फ एक हिस्सा है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, चयन प्रक्रिया में प्राप्त योग्यता और पूर्व निर्धारित मानदंडों पर आधारित होगा। इसका यह मतलब है कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी योग्यता पे होगा, वो आपके मेरिट पर होगा। जितने भी आपके नंबर या रैंक रहेंगे उसके आधार पर ही चयन होगा। ये मैसेज से आपका चयन नहीं होने वाला है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हमने ये जान लिया, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम जानते हैं, लोकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर लोकेशन प्रेफरेंस। अब लोकेशन के लिए देखते हैं, यहाँ भी जो इंपॉर्टेंट, हम देखिए आप नया पेज जो है वो ओपन हो गया है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में वही चीज दिया है, उम्मीदवार स्थान वरीयता जमा करने की अंतिम दिनांक तक स्थानों की वरीयता को संशोधित करने के लिए सक्षम होंगे। वही बात यहाँ पे भी दोहराया गया है कि आपको अंतिम दिनांक तक अपना स्थान चूज कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन चूज कर सकते हैं, कौन सा लोकेशन आपको पहले चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं। अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट दिया है ऑप्शन में पांचों में, तो आपको वो चूज कर लेना है पहले नंबर पे। तो इस बात को ध्यान रखना है। अंतिम दिनांक को बढ़ाए जाने के मामले में पिछले जमा किए गए स्थानों की वरीयता विवरण संशोधित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ख, ऐसे उम्मीदवार जो उपरोक्त निर्धारित अवधि या किसी भी विस्तृत अवधि के भीतर स्थान वरीयता प्रदान करने में विफल रहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए यादृच्छिक स्थान का आवंटन किया जाएगा। इसका यही मतलब है कि जो भी कैंडिडेट अगर अपना वरीयता, अपना स्थान, अपना लोकेशन, अपना पोजीशन नहीं चूज कर पाते हैं तो उनके लिए अलग से यादृच्छिक स्थान का आवंटन किया जाएगा, अलग से उनको स्थान निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है, आप ग में देख सकते हैं, उपरोक्त मांगी गई स्थान की वरीयता भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, देखिए आपको लोकेशन में भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसको पढ़कर कि ये जो हिस्सा है सिर्फ आपका एक प्रक्रिया हिस्सा है। इससे ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आपकी नौकरी जो है वो सिलेक्शन हो गई है। यह सिर्फ एक हिस्सा है और कोई भी उम्मीदवार इस प्रक्रिया से चयन का दावा नहीं कर सकता है। अगर आपके पास मैसेज आया है, आप लोकेशन पोजीशन चूज करने के लिए आ गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी नौकरी डिसाइड हो गई है, आपकी नौकरी नहीं लगी है। यह एक सिर्फ हिस्सा है, आप चयन का दावा नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में प्राप्त योग्यता और पूर्व निर्धारित मानदंडों पर आधारित होगा। आपका सिलेक्शन आपकी योग्यता पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, स्थान वरीयता को उम्मीदवार द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, बस तर्क संगत तरीके से उम्मीदवारों की तैनाती की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है। मतलब कि आपका जो सिलेक्शन करना है पोजीशन का या लोकेशन का, यह सिर्फ सुविधा को आपकी सुविधाजनक बनाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। और यहाँ पे लास्ट वाले में देख सकते हैं, चयनित उम्मीदवार को एक बार स्थान आवंटित होने के बाद स्थान नहीं बदला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक बार अगर स्थान चूज कर लिया कि अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट में नौकरी चाहिए तो आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि रिक्त पद जिला स्वास्थ्य समितियों संबंधित से है और गैर हस्तांतरणीयों से है। तो इसका यही मतलब है कि आप अगर एक बार सिलेक्शन कर देते हैं अपना लोकेशन तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8वें नंबर पे, स्थान वरीयताओं को सबमिट करने के लिए 7 दिन की अवधि दी जाएगी। सिर्फ 7 दिन का ही टाइम है। 7 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म जो है वो लोकेशन या पोजीशन चूज कर लेना है, भर लेना है। शाम 4 बजे से शुरू हो गई है 1 तारीख को और 8 फरवरी को 3:59 बजे खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यह एक सिर्फ प्रोसेस है, पदों से रिलेटेड या लोकेशन से रिलेटेड कि कौन सा पद या कौन से स्थान चुने जाएं जिससे आपकी नौकरी और कार्य में आसानी होगी। अगर आप इसका भी एक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।